क्लासिक्स हिंदी मल्हार पार्ट 4 हार की जीत। ये एक कहानी है, चलो पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण का मतलब दे देते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। बलवान का मतलब ताकतवर। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा एक झाड़ू जैसा होता है, करते हैं ना कुछ लोग, जानवरों को ब्रश करते हैं, तो वो ब्रश खरहरा कहलाता है हिंदी में। ओके। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा मतलब हेट। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति मतलब गलतफहमी हो गई थी। वे उनकी चाल पर लट्टू थे। किसकी चाल पर? सुल्तान की चाल पर। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। घटा मतलब बादलों को देखकर। आपने देखा है ना, जब भी आसमान में बादल आते हैं, बारिश आती है, तब मोर नाचता है। यहाँ पर बाबा भारती अपने घोड़े की चाल की जो तुलना है वो मोर के नाचने से कर रहे हैं। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। प्रसिद्ध मतलब फेमस। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति मतलब प्रशंसा। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब बेचैन, मतलब इम्पेशेंट। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। फिर बाबा भारती ने पूछा, कहो इधर कैसे आ गए? तब खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह ने कहा, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा भारती ने कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। हृदय मतलब हार्ट एंड छवि मतलब उसकी पहचान, उसकी एक बनावट या फिर उसकी तस्वीर। अंकित का मतलब बस जाना, मन में उसकी छवि, उसकी तस्वीर बस जाती है जो उसे एक बार देख लेता है। ओके। फिर खड़क सिंह ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, मतलब इच्छा थी, डिजायर थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। उपस्थित मतलब आज मैं प्रेजेंट हो चुका हूँ, यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। मतलब उसने ऐसा घोड़ा कभी देखा नहीं था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला। अधीरता मतलब बेचैनी से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया, मतलब बेचैन। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उछक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया मतलब उसे बहुत जलन महसूस हुई। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, मतलब उसे छीन लेता था। उसके पास बाहुबल था, मतलब ताकतवर था। वो आदमी थे, बहुत सारे आदमी थे, होते हैं ना गुंडों के पास, डाकुओं के पास बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका काम करते हैं। एंड बेरहमी थी, मतलब वो क्रूर था, बेरहम था, किसी पर वो दया नहीं करता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, मतलब वो इस घोड़े को अपने साथ ले जाएगा।
बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती असावधान हो गए और इस भय को स्वयं के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। नाई का मतलब होता है कि जैसे, की तरह, की भांति। ओके, जैसे अगर हम इसमें नाई की जगह की भांति या की जैसे लगा दें तो क्या बनेगा। और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। मिथ्या का मतलब झूठ। ओके, सो नाई का मतलब होता है की तरह। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। मन में फूले न समाते का मतलब होता है कि मन ही मन बहुत खुश हो रहे होते, इतने खुश कि उनकी खुशी उनके चेहरे पर नजर आती। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा का मतलब होता है उसी समय। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला मतलब कंगाल, जिसके पास पैसा नहीं है, जो भिखारी है उसे कंगला भी कह सकते हैं। क्या बोला? ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। किसकी? उस कंगले की, उस भिखारी की। करुणा का मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा दुख में है इंसान। ओके, बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। कराह का मतलब बहुत आवाजें निकाल रहा है। होता है ना, जैसे हम दर्द में होते हैं तो आह आह की आवाज निकालते हैं, तो ऐसे ही उसकी कराह उन्हें सुनाई दे रही थी। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट का मतलब तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या परेशानी है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? तब उस भिखारी ने कहा, दुर्गा दत्त वैद्य नाम का आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। भय का मतलब डर, विस्मय का मतलब आश्चर्य, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे, और निराशा का मतलब उन्हें दुख हो रहा था। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद बाबा भारती बोले, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये बात सुनकर खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। बाबा भारती बोले, अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। प्रकट मतलब बताना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन मतलब ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने ऐसा कहा? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, मतलब सिर मारा का मतलब हो गया बहुत सोचा, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाया, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी, मतलब वो बाबा भारती को घूरने लगा और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा।
यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रातें सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग का मतलब रस्सी पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। तीसरा पहर मतलब रात के 3 बज चुके थे। चौथा पहर आरंभ होते ही, चौथा पहर मतलब 4 बज चुके थे। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रतीत मतलब मालूम हुई। उन्हें एहसास हुआ कि वो भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर का भारी बना दिया। मन मन भर का भारी मतलब जब हमें कोई चीज का दुख होता है तब हमारे कदम भारी हो जाते हैं, मतलब हम इतना धीमे धीमे चलते हैं जैसे हमारे पैर में पत्थर बांध दिए हों। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी की पांव की चाप को पहचान लिया। चाप मतलब कदमों की एक आवाज होती है ना, उसे घोड़े ने पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। इस प्यारी सी कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लेखक से परिचय में, लेखक के बारे में। ये कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने ये कहानी तब लिखी थी जब ये आपे की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानी के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। इनका जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1983 में हुई। अब आगे बढ़ते हैं पाठ से। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, चलो देखते हैं। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? तो हम कह सकते हैं कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। और ये हमने कहाँ देखा? कहानी के इस हिस्से से हमें ये मालूम होता है कि फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो पहरेदारी करते थे, जिसकी वो रक्षा करते थे, जिसे बचाना चाहते थे, वो तो खड़क सिंह ले जा चुका था, राइट? तो इसीलिए उन्हें किसी भी तरह का भय नहीं था, किसी भी तरह का डर नहीं था। अगला प्रश्न है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के संदर्भ में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है?
तो हम इसमें चुनेंगे बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, है ना। अब ये हमें कहाँ पर मिला, हम यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। आगे देखते हैं, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हमने ये उत्तर इसलिए चुने हैं क्योंकि हमने कहानी में इसके बारे में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। शीर्षक। पहला प्रश्न है, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो हम ये कह सकते हैं कि लेखक सुदर्शन ने इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा होगा क्योंकि बाबा भारती घोड़े को हार गए थे। डाकू खड़क सिंह उसे चोरी करने में कामयाब रहा, लेकिन जब बाबा भारती ने उससे घोड़ा न मांगकर ये कहा कि ये बात किसी को मत कहना वरना लोग गरीबों की मदद करना छोड़ देंगे, तब उनके इस महान विचारों से प्रभावित होकर खड़क सिंह शर्मिंदा हुआ और उनका घोड़ा उसने उन्हें वापस कर दिया। इस तरह बाबा भारती घोड़ा हारने के बाद भी जीत गए, है ना। इसलिए लेखक ने इस कहानी का नाम हार की जीत रखा है। अगला प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। सो हम इस कहानी को एक और नाम दे सकते हैं, वो है अच्छाई की जीत। बाबा भारती ने समाज के लिए घोड़े का बलिदान कर दिया। वहीं खड़क सिंह बाबा भारती की करुणा को समझ पाया। उसने उनके दुख को समझा और उनके विचारों से प्रभावित होकर घोड़ा लौटा दिया। इसलिए इस कहानी में अच्छाई की जीत हुई। ओके। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। तो हमने जैसा पढ़ा, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से घोड़े की चोरी की बात को छिपाने का वचन लिया। अब आगे बढ़ते हैं पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इस पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। पहली पंक्ति है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। हम लिख सकते हैं, इस पंक्ति से आशय है कि बाबा भारती के जीवन में दो ही चीजें महत्वपूर्ण थीं, एक भगवत भजन और दूसरा उनका प्यारा घोड़ा। पूजा पाठ करने के बाद जो भी समय बचता वो उसे घोड़े की देखभाल में लगा दिया करते थे, है ना। यही हमने कहानी में पढ़ा था ना। अगली पंक्ति है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इस पंक्ति से आशय है कि बाबा भारती को अपने घोड़े की सुंदरता और उसकी अद्भुत चाल पर बहुत घमंड था। वो जब भी उसे किसी को दिखाते तो उसकी तारीफ सुनने की इच्छा करते। वहीं डाकू खड़क सिंह ने उस घोड़े के बारे में बहुत सुन रखा था। वो उस घोड़े को बहुत आश्चर्य से देख रहा था क्योंकि उसने ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था, है ना। अगली पंक्ति है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इस पंक्ति से आशय है कि खड़क सिंह एक ताकतवर डाकू था। उसे जो भी पसंद आता उसे किसी भी तरह से हासिल कर ही लिया करता था। अब कि उसे बाबा भारती का घोड़ा पसंद आया, इसलिए उसने कहा भी कि बाबा ये घोड़ा मैं आपके पास तो नहीं रहने दूंगा। अगली पंक्ति है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। इस पंक्ति से आशय है कि बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। जब उनसे उनका घोड़ा ले लिया गया तब वो उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी जान जाने वाली हो। उनके चेहरे पर करुणा के भाव थे, जैसे जब कसाई बकरे की जान लेने वाला होता है तब बकरा उसे दया की नजरों से देखता है। यहाँ पर हम डर नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि अगर वो डरते तो वो उसे वापस करने की बात कहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। वो केवल खड़क सिंह से वचन लेकर चले गए, है ना। अगली पंक्ति है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। ये तो बहुत आसान है। इस पंक्ति से आशय है कि बाबा भारती अपने घोड़े की बहुत देखभाल करते थे। उन्हें उसके साथ रहने की आदत थी, हालांकि अब उनके पास उनका घोड़ा नहीं था।
इसीलिए उनके कदम रोजाना की तरह अस्तबल की तरफ मुड़ गए। लेकिन जल्द ही उन्हें गलती महसूस हुई और याद आया कि अब उनके पास उनका घोड़ा नहीं है। सो इस तरीके से वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हुआ था? बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह, है ना। और खा नंबर का बिंदु है दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। हम कह सकते हैं कि डाकू खड़क सिंह के पश्चाताप के आंसू थे, वहीं बाबा भारती के खुशी के आंसू थे, है ना। क्योंकि खड़क सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बाबा की करुणा को समझा और उसने घोड़ा लौटाने का निश्चय किया। इसलिए तो जब उसने कंडीशन देखी कि बाबा किस तरीके से केयरलेस हो गए हैं, आज दरवाजा खुला हुआ है, तो बाबा की स्थिति देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। और बाबा के आंसू क्यों निकले थे? खुशी से। जब उन्होंने देखा कि उनका प्यारा घोड़ा वापस आ गया है, तब वो उसे सहलाए जा रहे थे, उसे प्यार किए जा रहे थे, उसको थपकी दिए जा रहे थे और उन्होंने धन्यवाद किया कि आखिरकार अब कोई गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, है ना। अगले पन्ने पर चलते हैं, दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी तरफ से ऐड ऑन करेंगे। हमने वहाँ पर कहानी में थोड़ी बहुत चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, है ना। जैसे बाबा भारती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते थे, घोड़े की देखभाल करते थे। अब बाकी का हम उसमें ऐड ऑन करेंगे अपनी तरफ से। बाबा भारती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। फिर वह ठंडे पानी से स्नान करके अस्तबल में घोड़े को भी नहलाने जाते थे। उसे चारा देने और दुलार करने के बाद वह प्रभु भक्ति करते थे। फिर भोजन आदि करके घोड़े के साथ भिक्षा मांगने निकल जाया करते थे। अब यहाँ पर मैंने भिक्षा इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो एक बाबा थे, है ना, एक सन्यासी थे और सन्यासी खाना मांग कर खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐड की है। घर जाकर वो भोजन करते और घोड़े को भी भोजन देते। फिर दोपहर में वे अपनी कुटिया में आराम करते थे। शाम को वो अपने घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील सैर करके चैन पाते थे। इस तरह उनका दिन व्यतीत होता था। ओके, सो इस तरीके से मैंने छोटी सी कहानी, छोटे सा दिनचर्या उनकी बना दी। आप चाहें तो इसमें कुछ भी हटा सकते हैं या लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडिट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। अब आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है। अपनी दिनचर्या में आप क्या लिखेंगे? आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके आप क्या करते हैं, आप कब खेलने जाते हैं, आपको क्या क्या पसंद है, आप क्या खाते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप इसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, आप कब सोते हैं, आप कब पढ़ते हैं। दिनचर्या का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो हमारी रेगुलर फिक्स हैं, है ना, जिनकी टाइमिंग फिक्स है, जो हम करते ही करते हैं, वो होती है हमारी दिनचर्या, हमारा स्केड्यूल। ओके, ना कहानी की रचना। पहला है, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो बताइए आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो कहानी में पसंद आई, जो आपको सच में याद रहेंगी, आपने उनसे कुछ सीखा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऐड करी हैं, चलो देखते हैं। पहला हम कह सकते हैं जो हमें पसंद आया वो है बाबा भारती का अपने घोड़े के लिए लगाव। उन्हें जमीन पैसा कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें केवल अपने घोड़े से प्यार था। दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका समाज के प्रति त्याग। उनका प्यारा घोड़ा उनसे छीन लिए जाने के बाद भी उनको इस बात की चिंता थी कि कहीं ये बात समाज पर बुरा असर न डाले, जिससे लोग गरीबों की मदद करना छोड़ दें, है ना। और तीसरा हम लिख सकते हैं कि खड़क सिंह की समझदारी, उसका पश्चाताप जिससे उसे गलती महसूस हुई और उसने बाबा की भावना को समझा, उसका आदर किया और घोड़ा वापस कर दिया। तो इस तरीके से ये कुछ अच्छी अच्छी बातें थी जो कहानी से हमें अच्छी लगी, है ना। एक लालची इंसान, एक बेरहम डाकू भी बाबा की इस भावना को देखकर पिघल गया। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो पहले हम देखेंगे शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है? यहाँ पर ये जैसे इस है, कहानी है, की है, कौन है, तो ये सेपरेटली अलग अलग एक शब्द कहलाते हैं, है ना। अब वाक्य क्या होता है?
वाक्य होता है जब हम इन शब्दों को इस तरीके से असेंबल करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं सही स्थान पर, जिससे एक मीनिंग क्रिएट होता है, जिससे एक अर्थ बनता है, उसे एक वाक्य कहते हैं। अब संवाद किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहानी में शो करती हूँ संवाद किसे कहते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि खड़क सिंह और बाबा भारती के बीच में संवाद हुआ है, मतलब बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुई है। संवाद का मतलब होता है कोई प्रश्न कर रहा है, आप उत्तर दे रहे हो, आप प्रश्न कर रहे हो, कोई उत्तर दे रहा है, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा था कि खड़क सिंह नमस्ते करता है और बाबा उससे पूछते हैं खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह फिर उत्तर देता है आपकी दया है। फिर बाबा पूछते हैं इधर कैसे आ गए। फिर खड़क सिंह कहता है सुल्तान की चाह खींच लाई। फिर बाबा भारती उसका उत्तर देते हैं विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर वो कहता है मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। फिर बाबा भारती कहते हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, है ना। तो ये क्या चल रहा है, संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, राइट। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एक शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है और संवाद क्या होता है। आगे बढ़ते हैं मुहावरे कहानी से। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इसका प्रयोग समझिए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको कहानी पढ़ाते टाइम बता दिया है ना, लेकिन उसमें हमने वाक्य अपनी तरफ से नहीं बनाए थे, है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वाक्य बना देते हैं। ओके, फर्स्ट इज लट्टू होना। लट्टू होने का मतलब होता है किसी चीज पर मोहित हो जाना, या फिर कोई चीज इतनी पसंद आ जाना कि बस चाहना कि बस ये मुझे कैसे भी मिल जाए, है ना। अब चलिए इस पर वाक्य बनाते हैं। राहुल मोबाइल गेम पर इतना लट्टू हो गया है कि पढ़ाई करना ही भूल गया। होता है ना, हम इतने पागल हो जाते हैं किसी गेम के लिए कि भूल जाते हैं, तो मतलब लट्टू हो जाते हैं उस पर कि उसके चक्कर में हम बाकी सब चीज भूल जाते हैं। ओके, अगला है हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटने का मतलब होता है कि आपको बहुत गुस्सा आया, किसी ने कुछ ऐसा किया, या तो आपको गुस्सा आया या फिर बहुत जेलसी फील हुई। ओके, सो हम इसमें वाक्य बना सकते हैं। जब मैंने देखा कि मेरा दोस्त मेरी नई साइकिल लेकर चला गया तो मेरे हृदय पर सांप लौट गया। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत ज्यादा वाला गुस्सा आया। ओके, अगला है फूले न समाना। फूले न समाने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना, इतनी खुशी कि आपके चेहरा चमक रहा है, आपके चेहरे पर वो खुशी दिख रही है, आपके दांत निकले जा रहे हैं, आपकी बत्ती सी निकली जा रही है। ओके, तो ये होती है फूले न समाना। अब इस पे हम वाक्य बना सकते हैं। मंच पर इनाम लेते समय राघव फूला न समाया। होता है ना, जब हमें कोई प्राइज मिलता है, हम जाते हैं स्टेज पर, उसे लेते हैं, तो हम कैसे स्माइल कर रहे होते हैं, है ना, हमारा चेहरा एकदम चमक जाता है, तो उसे कहते हैं फूले न समाना। अगला है मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेने का मतलब होता है किसी से बात ना करना या फिर साथ छोड़ देना। जैसे कोई चीज़ बुरी लग जाती है ना, तब हम ऐसा करते हैं ना, मुंह मोड़ लेते हैं, वो कुछ भी कहे हम सुनते नहीं हैं। तो हम इसे वाक्य बना सकते हैं। जब मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की तो उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। या फिर हम कह सकते हैं कि जब मोहन ने झूठ बोला तो उसके पापा ने गुस्से में मुंह मोड़ लिया। अगला है मुख खिल जाना। मुख खिल जाने का मतलब होता है कि आपकी जब मन की हो जाती है, मतलब जो आप चाह रहे हो वो हो जाता है, तो आप खुश हो जाते हो, है ना। आपको बिल्कुल चेहरे पे चमक सी आ जाती है कि वाह, जो मैं चाह रहा था वो मिल गया। ओके, तो इसका मतलब होता है मुख खिल जाना। अब इस पर हम वाक्य बना सकते हैं। दादी ने कहानी सुनाई तो बच्चों का मुख खिल गया। दादी की कहानी तो सबको पसंद होती है ना। तो जब दादी कहानी सुनाती हैं तो बच्चों का मुख खिल जाता है, मुंह पर खुशी आ जाती है। ओके, अगला है न्यौछावर कर देना। न्यौछावर कर देना का मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे बस दे देना। जैसे हम वाक्य बना सकते हैं, माँ अपने बच्चों पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है। मतलब वो ये नहीं सोचती कि इसमें उसका बेनिफिट होगा या फिर लॉस होगा, है ना। वो बस बच्चों के प्यार में सब कुछ न्यौछावर कर देती है, सब कुछ छोड़ देती है, अपनी तकलीफ भी भूल जाती है। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। कौन कौन से? बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। पहले पात्र हैं बाबा भारती। बाबा भारती के ऐसे कौन कौन से गुण थे जो हमने उस कहानी के दौरान देखे? दयालुता, है ना। बाबा भारती बहुत दयालु थे, तभी तो उन्होंने उस कंगले की मदद की थी। उसकी करुणामयी आवाज सुनकर वो रुक गए थे, राइट। दूसरा हम लिख सकते हैं धर्मात्मा।
वो धर्म कर्म में भरोसा करते थे, है ना। भगवत भजन करने के बाद वो बाकी काम किया करते थे। और उनका एक और गुण क्या था, सज्जन व्यक्ति थे, है ना। एक डाकू का भी उन्होंने सम्मान से स्वागत किया जब वो उनके द्वार पर आया, है ना। और जब उस डाकू ने उनका घोड़ा ले लिया तब उन्होंने उसे दे दिया। एक और हमने जो उनका गुण देखा वो है करुणा में, है ना। उन्हें बहुत जल्दी दया आ जाती थी और वो लोगों की तकलीफों को समझते थे। इसके अलावा और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको नजर आए हैं, तब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, अगला जो पात्र है वो है डाकू खड़क सिंह। उसका पहला गुण क्या था, बाहुबली, वो बहुत ताकतवर था, है ना। दूसरा हम लिख सकते हैं लालची, वो हर किसी की चीजों पर, अच्छी चीजों पर हमेशा बुरी नजर रखता था, है ना। वो हमेशा उसे छीन लेता था, ले लिया करता था, चोर लिया करता था। अगला उसका गुण हम लिख सकते हैं ताकतवर, वो बहुत बड़ा ताकतवर इंसान था और उस पर बहुत सारे लोग थे जो कि उसके लिए काम करते थे। अगला हम लिख सकते हैं धोखेबाज, उसने धोखा ही तो किया था। वो एक गरीब कंगला बन के बाबा भारती को रोक लिया और फिर उसके बाद उनका घोड़ा उसने चुरा लिया। अगला हम लिख सकते हैं चालाक। चालाक, वो बहुत चालू था। उसने पहले तो बाबा भारती को ये कह दिया कि मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा, और फिर कुछ दिन तक बिल्कुल शांत रहा ताकि बाबा भारती समझे कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन उसने अपनी चाल चली और फाइनली उसने घोड़ा चुरा लिया। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट पात्र है सुल्तान घोड़ा। उसकी कौन सी क्वालिटी थी, सबसे पहला वो एक बहुत सुंदर घोड़ा था, है ना। बहुत तेज था, जैसे कि कहानी में लिखा था कि हवा से बातें किया करता था। एक और हम लिख सकते हैं वफादार, वो वफादार था ना, कि जब उसके मालिक ने उसे त्याग दिया तो वो आराम से चला गया। ऐसा नहीं है कि उसने प्रोटेस्ट किया हो या फिर बहुत प्रतिरोध किया हो, ऐसा कुछ नहीं था, वो चला गया, राइट। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ताकतवर, है ना। घोड़ा ताकतवर तो होता ही है। अब इसमें जो सेक्शन बचे हैं आप उसे अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। अगले पन्ने पर चलते हैं, झरोखे से। आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं। वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। ये कविता भी सुदर्शन जी ने लिखी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, चलो देखते हैं आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा। आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर इस कविता में किस बारे में बात हो रही है, हवा के बारे में बात हो रही है कि हवा नहीं दिखती है लेकिन पत्तों को दिखती है ना। तो हम इसे बता सकते हैं, इन पंक्तियों के द्वारा लेखक हवा को बहुत सुंदर ढंग से प्रतीत करते हैं। वो कहते हैं कि जब हवा चलती है तब हमें वो दिखाई नहीं देती, हम उसे नहीं देख पाते, लेकिन पत्ते हिलते प्रतीत होते हैं। इससे पता चलता है कि पत्तों ने हवा को देख लिया है। आशय यह है कि जरूरी नहीं जिसे हम देख नहीं सकते वो होती नहीं, कुछ चीजें महसूस करके भी देखी जा सकती हैं, जैसे हवा, खुशी, दर्द, दुख, करुणा, विश्वास, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम देखते नहीं हैं लेकिन हमें महसूस होती हैं। जैसे जब हवा चलती है तब वो हमारी स्किन के थ्रू, हमारी त्वचा के थ्रू छूकर निकलती है, तो हमें पता चलता है ना कि हाँ हवा चल रही है ना। लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो जब भी कहीं से भी गुजरती है वो नजर आती है, क्योंकि वो उस चीज को हिलाती हुई जाती है। आगे बढ़ते हैं खोजबीन के लिए। सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। अब ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।